मिला और आज यहाँ दर्शन कर पाए। अरे बहुत बढ़िया आप लोग आए, बहुत खुशी हुई। आज दीक्षा भूमि पे आए तो बहुत अच्छा लगा। एक कोई मन को शांत और जीवन को कुछ इस बारे में बताए कुछ। अच्छा देखो बता रहे देखो, भगवान बुद्ध ने जी इस संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है और उसका रास्ता क्या है। चार आर्य सत्य को खोजा और मानव दुखी क्यों है, इस पर भगवान बुद्ध ने खोजना खोजा तो दुख का कारण क्या है वो उन्होंने खोज लिया। दुख का कारण है पंचशील का पालन नहीं करना। ध्यान दो, पंचशील का पालन नहीं करना ही दुख है। एक मिनट। जैसे पंचशील का मतलब समझ रहे हो? जैसे बुद्ध ने कहा पाड़ा तिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामी, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ बुद्ध ने। इसके बाद अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामी, मैं जो है किसी का चोरी नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर कहा मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, है ना, चुगली नहीं करूँगा। कामे सुमिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा, मैं किसी पराई स्त्री को माता के समान समझूंगा, बहन के समान समझूंगा। इसके बाद कासूरा मेरा मध्य पमाद ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समादियामी, मैं शराब कच्ची शराब पक्की शराब का सेवन नहीं करूंगा। बुद्ध ने इस चीज़ का खोज किया। जो मानो अपने जीवन में इस चीज़ को पंचशील का उतार लेगा, क्या उसे कष्ट होगा? क्या नहीं हो सकता, उसे कष्ट होगा ही नहीं। मनुष्य अपने कष्ट का, यदि आप किसी का हत्या करते हो तो सपोर्ट हत्या करोगे तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा ना, वो भी हत्या करेगा ना आपका, करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या दुख का कारण हुआ ना। यदि किसी वस्तु को चुराते हो तो वो जानेगा तो मारेगा आपको, जेल जाओगे, या तो आपका भी वस्तु चुराएगा। तो क्या हुआ? वो दुख हुआ कि नहीं? आपको क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ। यदि किसी पराई नारी के साथ आप विचार करते हैं, उसके साथ दुराचार करते हैं, तो क्या होगा? आप जेल जाओगे ना, हंसोगे ना। उसका भाई और पिता आपको मारेगा कि नहीं मारेगा? उसका रिश्तेदार परिजन आपको मारेगा कि नहीं मारेगा ना। तो वो दुख का काम हुआ ना। अब यदि चुगली करते हो, किसी की बात को लंबा चढ़ा कर बता देते हो, तो दोनों लड़ाई हो जाती है, मार काट हो जाता है। झूठ बोलकर आदमी लड़ा देता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये दुख का कारण है। फिर जब आप नशा करते हो, किसी चीज़ का नशा, दिमाग आपका क्या होता है, जो है हम बैलेंस हो जाता है। और हीरोइन का लत लग गया, शराब तो दूसरे का, पहले तो अपना घर बेच दोगे, फिर दूसरे का भी चोरी करोगे, तो मारेगा ना आपको। पहले अपनी धन संपत्ति को बेच देंगे, और जब बुराई कर्म करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? बुरा होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ये सब क्या है? दुख का कारण है। इसलिए यदि आप जीवन में इस दुख को कारण को क्या कर देना है? समाप्त करना है। अपने आप में यदि हो सके तो किसी का भलाई कर दो, किसी जो गिरा हुआ है उसका उपकार कर दो, है कि नहीं? आपके अंदर जो सामर्थ्य हो, यदि कोई नीचे गिरा हुआ है तो उसको उबार लो। आप सामर्थ्य के हिसाब से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जो है गरीबों में दान करो। ऐसे बहुत बिच्छू हैं, गरीब हैं, भूखा हैं, सब खाना पीना नहीं है, उनको उनके अंदर भी दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए, है कि नहीं? ये क्या है? धर्म है। सज्जन पुरुष का दान करना, ये नहीं कि दारू पीने वाला कोई आ गया उसको दान कर दो तो बेकार हो जाएगा। जो सज्जन पुरुष हो, दान उसे करना है। और जो है आपको अच्छा कर्म करना है। पहले तो अच्छी कर्म करें, बुरा कर्म नहीं करना है ना। यदि तू दान नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन बुरा कर्म कर दोगे तो नहीं चलेगा भाई, फंस जाओगे, है कि नहीं? तो ऐसा करना है। तो अपने जीवन में सच्चाई को उतारना है, अच्छाई को उतारना है, और बुराई को क्या करना है? दूर करना है। तो आप लोगों के लिए पंचशील ही काफ़ी है। आपको भगवान बुद्ध ने 5 शील दिया है, यही काफ़ी है। 5 शील, केवल 5 शील का पालन करोगे तो दुनिया में कोई तो आपको दिखाने वाला नहीं है, तो आप आगे बढ़ोगे। और अंत में तो वो जो साधना का मार्ग है, भगवान बुद्ध ने कहा शील समाधि तप प्रज्ञा। शील, यदि चरित्र आपका सही नहीं रहेगा तो समाधि में जाओगे? नहीं जाओगे। और जब समाधि में नहीं जाओगे तो भगवान बुद्ध ने जो चीज़ प्राप्त किया था, क्या वो मिलेगा तुम्हें? प्रज्ञा की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि शील समाधि तप प्रज्ञा। ठीक है? तो आप अपने चरित्र को सही उत्तम करके, और अपने कोई भी कार्य करो, उत्तम कार्य करो, बढ़िया काम करो, सुंदर काम करो, है ना, क्योंकि दूसरे को भी अच्छा लगेगा, आपका यश भी बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगा, और आप हर तरह से सक्षम होंगे, हर तरह से बलवान होंगे, हर तरह से समृद्ध होंगे, है ना। कोई आपको बुराई छू नहीं सकती, ठीक है, आपको कोई कष्ट होगा ही नहीं। इसलिए अपने जीवन में इस चीज़ को उतारें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बताएंगे। इसके बाद फिर साधना में, मेडिटेशन में आप लोग जाओ। कभी मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन में जाओ। मेडिटेशन होता है, भगवान बुद्ध को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये लंबी बातें होंगी, अब उसके लिए इसके विस्तार से बताना पड़ेगा। तो अभी इतना ही जानो, खाली केवल पंचशील का पालन करो, जिस भी क्षेत्र में रहोगे चमकते रहोगे, ठीक है। कोई आपको धूर लगाने वाला बहुत